जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे नमन है उसी तेज को बल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य हैं फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। रश्मरथी की प्रारंभिक पंक्तियां हमने सुनाई। रश्मरथी ऐसा खंड काव्य जो जन जन की आवाज बना हुआ है, जो जन जन के मन में बैठा हुआ है, जो जन के जिह्वा पर रटा हुआ खंड काव्य है। तीसरे सर्ग में जब कहते हैं सच है विपत्ति जब आती है, मोटिवेट करने वाली पंक्तियां हैं, है ना। कहते हैं जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। ये भी कहीं कहा गया और कहीं कहीं तो ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं, मैं क्या बताऊं आपको। ये तीसरे सर्ग में ही शायद पंक्तियां हैं, मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भाव बांध देता हूं। धन्य हमारा सुयश आपको खींच महीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। जब इंद्र आते हैं उसके कर्ण कवच कुंडल लेने, है ना। हाँ समझिए भाई, तीसरे सर्ग में ही है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रकर, फड़शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे। वाराणसी, बुलंद शहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर और उन्नाव, देवरिया जनपदों के लिए यह खंड काव्य काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। रश्मरथी खंड काव्य है, रश्मरथी का सारांश है। अन्य सारे खंड काव्य शेड्यूल हैं, लाइव हैं। मतलब आप सभी खंड काव्य जो अलग अलग हैं, मैं अलग अलग ही वीडियोस दे रहा हूं ताकि हर बच्चे को एक अलग वीडियो मिल जाए अपने जिले के अनुसार। एक में मैं वन शॉट करा सकता था, परंतु एक में कराने से 6 खंड काव्य जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे, फिर ढूंढने में तकलीफ होती है। इसीलिए आज मैंने पूरे के पूरे सभी अलग अलग टॉपिक के दे दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले रश्मरथी का हम सारांश पढ़ेंगे, है ना। तो रश्मरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचा गया महाभारत पर आधारित एक ओजस्वी खंड काव्य है। इसकी संपूर्ण होता है कर्ण का जन्म। कवि मानो तेज में अग्नि की स्तुति कर कर्ण के जन्म की घटना का वर्णन करता है। तेज की साक्षात मूर्ति महान वीर कर्ण का जन्म कुंती की कुमारावस्था में होता है। सूर्य के वरदान से इसका जन्म होता है, इसीलिए सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। लोकापवाद के भय से अर्थात लोक निंदा के भय से कुंती ने इस छोटे से बच्चे को, जिसका नाम कर्ण होता है, आगे चलकर के एक नदी में क्या डाल दिया, नदी में बहा दिया। वहां से दुर्योधन के सारथी जो थे, कौन थे सारथी, सारथी का नाम याद रखना, सारथी का नाम था अधिरथ। अधिरथ को क्या मिल गया, ये मिल गए अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का सारा बल उसकी बाहों में रहता है ना। कुरुक्षेत्र में भी बातचीत होती है। तो अधिरथ को क्या मिला था, इनका जो शरीर था, अर्थात ये जो थे कर्ण जो थे, तो अधिरथ को ये बच्चा मिला था, जो ये शिशु था उनको मिला था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। इस शिशु का लालन पालन किया, है ना, और इस शिशु यानी इस बच्चे का पालन किया, इसलिए समाज में वह सूत पुत्र कहलाया। इसलिए समाज में वो क्या कहलाया, सूत पुत्र कहलाया, क्योंकि सूत का मतलब क्या होता है, हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला, है ना। तो अधिरथ सुत एवं राधेय नाम से भी ये जाना जाता है। अत्यंत शूरवीर था, सहृदय था, शीलवान था, पौरुषवान था, बलवान था, महादानी था, शास्त्र बुद्धि भी उसमें थी, शास्त्रज्ञ था, निपुण था, विद्या में पारंगत था। और ये होते हुए भी कर्ण को सूत कुल में जन्म लेने के कारण
जीवन भर यातनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि पला बढ़ा सूत कुल में था, लेकिन सूत कुल में जन्म नहीं उसका हुआ था, क्षत्रिय था। तो पहले सर्ग में कर्ण के जन्म की कथा आती है, इसके बाद आगे धीरे धीरे कर्ण का रण कौशल ये अगले सर्गों में होता है। ये एक सर्ग की कथा नहीं, पूरा सारांश है, पूरा सारांश है। तो कर्ण का रण कौशल, सारांश लिखना है आपको, सर्गों वाइज नहीं लिखना है, सारांश ही अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रथम सर्ग की कथा नहीं, प्रथम सर्ग से स्टार्टिंग है, तो ये मत समझना है प्रथम सर्ग की पूरी कथा है। कर्ण का रण कौशल आगे देखिए। कर्ण के रण कौशल का प्रदर्शन उस समय हुआ जब वह एक दिन वह अचानक उस उत्सव में पहुंच जाता है जहां जो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की शास्त्र विद्या का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित करते हैं। उस उत्सव में कर्ण पहुंच गया। इस उत्सव में अनेक राजकुमार आए थे, शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर दर्शकों को मुग्ध किया था, है ना। अर्जुन ने तो क्या किया, अर्जुन ने तो एक समाही बांध दिया। उसी समय कर्ण ने अचानक अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा कि आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, और फूले सस्ता सुयस देख कर उस नर को धिक्कार, है ना। तो कर्ण के अपूर्व रण कौशल को देख करके लोग चकित हो गए। अब यहां भी कर्ण का सूत कुल में जन्म उसकी यातना का कारण बना। क्यों बना? क्योंकि कृपाचार्य कह देते हैं कि राजपुत्र अर्जुन से बराबरी करने के लिए पहले उसे किसी देश का राज्य अर्जित करना होता है। राजकुमार अर्जुन है, और अर्जुन का सामना करने के लिए पहले तुम राजकुमार बनो, राजा बनो, है ना। दुर्योधन से मित्रता, फिर आगे चलिए, दुर्योधन से मित्रता कैसे होती है यह बता दीजिए। कर्ण के अपूर्व बल, शस्त्र कौशल आदि गुणों को देखकर दुर्योधन कर्ण से बहुत प्रभावित हुआ। उसने खड़े होकर के कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। जब कृपाचार्य ने कहा कि राजा होना अनिवार्य है एक राजा के साथ लड़ने के लिए, तुरंत खड़ा हुआ और कहा, जा तुझको मैंने इस कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। जैसे ही अंगदेश का राजा बना दिया और अपने सिर से उतारकर जो मुकुट था उसके सिर पर धर दिया। दुर्योधन की इस उदारता से कर्ण पुलकित हो उठा कि मुझे जो समाज आज नीच समझता था, इसी दुर्योधन ने हमको आज राजा बना दिया, आज ये सम्मान दिया, तो पुलकित हो उठा, है ना। वो दुर्योधन को अपनी भुजाओं में भर लेता है और सदा सदा के लिए उसका हो जाता है, सदा सदा के लिए। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दें, क्या कहता है कि वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो बाह, एक प्राण दो देह, है ना। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की गाढ़ी मित्रता का सूत्रपात होता है, और यहीं से उसके हृदय में द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन के प्रति बैर का अंकुर पैदा हो जाता है। आगे क्या होता है, उत्सव की समाप्ति। विवाद की स्थिति में ही उत्सव समाप्त हुआ। कौरव अंगेश कर्ण को साथ लेकर जयगान करते हुए अपने महल की ओर चल दिए। कुंती की विचित्र दशा थी। इस दृश्य को देखकर वो कर्ण की जन्म की घटना का स्मरण कर मन मसोस कर रह जाती है, जैसे वो दांव हार गई हो, है ना, जैसे वो दांव हार गई हो। यहां पर क्षमा थोड़ा सा चाहेंगे ये कि भाई ये पहले सर्ग का ही सारांश है। मैंने त्रुटि बस आपको बता दिया। देखो पहले सर्ग का ही सारांश है, ये इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया। अंत में हम आपको, यानी अंत में आपको पूरे, देखो सब ये मैंने देखा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी या तो आपसे पूछेगा प्रथम सर्ग का सारांश बताओ, प्रथम सर्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रथम सर्ग का सारांश आप लिख देना, ठीक है। ये प्रथम सर्ग का सारांश है, ध्यान दीजिए, हमको बाद में मत कहना, मेरी बात पे ध्यान दिया करो। ये प्रथम सर्ग का सारांश है, ठीक है। जब पूरा पढ़ा गया तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो प्रथम सर्ग का, क्योंकि सर्ग तो है 7, ये पहले सर्ग का सारांश है। तो अब प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, आप सामान्य हिंदी वाले ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, साहित्यिक वाले तो पूरा पढ़ना ही है उनको। सामान्य हिंदी वालों को सारांश और चरिचित्रण पढ़ना होता है, साहित्यिक हिंदी वालों को सारांश चरिचित्रण के साथ साथ कुछ विशेषताएं, उद्देश्य, कोई 2-1 प्रश्न एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां पर ये पहले सर्ग की कथा है, पहले सर्ग में यही होता है, कर्ण के जन्म की कथा है। फिर वहां जाकर के द्वंद्व युद्ध की कथा है, मतलब द्वंद्व के युद्ध के लिए ललकारता है। फिर कर्ण को राजा अंगदेश का बना देता है, इसलिए अंगराज कर्ण भी कहा जाता है उसको। दुर्योधन को गले लगा लेता है और
कृपाचार्य जब उससे ये कहते हैं कि तुम किस जाति के हो और नीच जाति के आदमी को क्षत्रिय से नहीं लड़ना है, किसी देश का राजा होना चाहिए, तो कुंती पर्दे के पीछे रहती है। कुंती पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही होती है। तो वो पहले तो कुंती को ऐसा लगता कि जाकर के वह कह दे कि वो सूत पुत्र नहीं बल्कि असली क्षत्रिय है। लेकिन अब कुंती फिर जो गलती कर चुकी है, फिर वो उसके कदम रुक जाते हैं और अंत में वही होता है कि वो घर चली जाती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है कि कर्ण मेरा पुत्र है। ये पहले सर्ग की कथा थी, तो मैंने बता दी। अब यहां पर दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, या तो आपसे कहेगा पूरा सारांश लिख दीजिए, या फिर अगर सर्ग वाइज पूछेगा तो पहले सर्ग की कथा पूछेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले सर्ग की कथा पढ़ चुके। अब क्या करना है आपको, अब ये पहला सर्ग है। पहला सर्ग इंपॉर्टेंट बहुत है, हेडिंग्स याद कर लो। क्या हो जाएगी भाई, कर्ण का जन्म है, फिर कर्ण का रण कौशल है, दुर्योधन से मित्रता है, और फिर उत्सव की समाप्ति है, बस। अब कर्ण का चरिचित्रण याद करिए। कैसे कर्ण का चरिचित्रण, अभी सारांश पूरा फिर से हम बता देंगे, अंत में हम सारांश कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, कथा सुन लीजिए, बना के आप लिख दोगे। मेरी सुनोगे नहीं तो बना के भी नहीं लिख पाओगे। पहले कहानी सुनोगे तो बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है, और सुनोगे नहीं, आप चाहें तो बिना हेडिंग्स के भी 80 शब्दों में छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना हेडिंग्स के भी। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। अब कर्ण का चरिचित्रण आप देखिए। महाभारत काल का अप्रतिम योद्धा, उसके समान कोई योद्धा नहीं था, ऐसा बताया गया। कुंती की दिव्य संतान है, महान दानी कर्ण है। तो आप लिखेंगे कि महाभारत काल का महान योद्धा, महाभारत काल का महादानी सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती की दिव्य संतान, महान दानी, महान दानवीर कर्ण, रश्मिरथी काव्य का नायक है। और कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग डालेंगे कि वर्ण भेद तथा कुल भेद का शिकार है। नीची जाति में पैदा होने के कारण वर्ण भेद, कुल भेद, उच्च कुलीन ना होने के कारण वह क्या है, छुआछूत का शिकार कह सकते हो, कुल भेद का शिकार कह सकते हो, निम्न जाति का भेद का शिकार कह सकते हो। कि कर्ण उच्च कुलीन अनेक श्रेष्ठ गुणों का भंडार था, तथापि प्रशंसित वीर था, किंतु समाज की जाति भेद, कुलीनता आदि की परंपराओं के कारण उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ही यही रही कि प्रत्येक अवसर पर उसका तिरस्कार लिए हुआ क्योंकि वह राजपुत्र नहीं, और परशुराम से शाप इसलिए मिला कि वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। दोनों तरीके गड़बड़ है। परशुराम से उसको इसलिए तिरस्कार, इसलिए शाप मिला कि वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, और समाज से इसलिए उसको तिरस्कार मिला कि वो क्षत्रिय नहीं है, वो एक सूत पुत्र है, जबकि असली बात है कि वह एक क्षत्रिय है। तो कुल मिलाके कर्ण की पहली चारित्रिक विशेषता यही है कि वर्ण भेद तथा कुल भेद या फिर जाति भेद का शिकार है। और जब वो कृपाचार्य कहते हैं कि ये उच्च जाति का नहीं है, तो बोल उठता है कोई, कौन बोलता है बताइएगा हमको, कि ऊपर से गोरे गोरे अंदर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, हां जाति पूछने वाले। ठीक है, तो अत्यंत तेजस्वी और शौर्य की प्रतिमा, अगले आप हेडिंग डालेंगे। सूर्य का पुत्र कर्ण सूर्य के समान ही तेजस्वी है, शौर्य की प्रतिमा है, उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल हैं, अलौकिक आभा दिखाते हैं कवच और कुंडल। भीष्म पितामह कर्ण को अर्जुन के समान धनुर्धारी तथा श्री कृष्ण के समान योद्धा मानते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ और वचन का पक्का, तीसरी हेडिंग डाल देंगे। कर्ण जो प्रतिज्ञा करता है उसका दृढ़ता से पालन भी करता है। वो दुर्योधन को एक बार उसकी सहायता का दान वचन दे देता है और प्राण देकर भी उस वचन का पालन करता है। यह था दृढ़ प्रतिज्ञा और वचन का पक्का, वचनबद्ध, वचन का पालन करने वाला था वो। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो युद्ध में अर्जुन को छोड़ किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। इस वचन का भी वह मृत्यु पर्यंत तक
पालन करता रहा। अगला है सच्चा मित्र। कर्ण एक सच्चा मित्र है। कर्ण की हम एक और विशेषता देखते हैं कि वो सच्चा मित्र है। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन उसको दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बनाया, अपना मुकुट उसके सिर पर रखा, तो वह पुलकित हो उठा, दुर्योधन से वो मित्रता कर बैठा, दुर्योधन को अपने दिल में बसा बैठा, एक प्रकार से दुर्योधन से गाढ़ी मित्रता कर बैठा। और एक बार दुर्योधन से मित्रता करता है और फिर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उस मित्रता का पालन करता है। राज्य का लोभ और माता का प्यार भी उसकी मित्रता को डिगाने में समर्थ नहीं हो पाता। धरती का राज्य तो क्या, वो स्वर्ग के राज्य और वैकुंठ को भी वह मित्रता पर न्योछावर कर सकता है, ऐसा मित्र है। श्रद्धालु गुरु भक्त है। कर्ण के चरित्र में श्रद्धालु गुरु भक्त शिष्य का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि वह अपने को ब्राह्मण कुमार बताकर परशुराम जी को गुरु बनाता है। उसकी श्रद्धा विनय तथा गुरु भक्ति से परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न हैं। कर्ण की श्रद्धा प्रेम विनय और गुरु भक्ति के कारण परशुराम जी उससे पुत्र से भी अधिक स्नेह करते हैं। ठीक है, तो श्रद्धालु और गुरु भक्त भी है। अगला है कृतज्ञ। ये कृतज्ञ भी है। कैसा है कृतज्ञ? माने आज्ञा का पालन करने वाला या किए गए को याद करने वाला कृतज्ञ होता है। कर्ण का चरित्र कृतज्ञता से परिपूर्ण है। उसकी माता कुंती है, फिर भी वो राधा के उपकार को नहीं भुलाता। माता कुंती है लेकिन असली माता कुंती है, लेकिन लालन पालन करने वाली तो राधा है। वो राधा को नहीं भुलाता, जिसने उसका पालन पोषण किया था उसको नहीं भुलाता। इस प्रकार कर्ण का चरित्र सर्वथा सजीव और मानवीय है। वास्तव में कर्ण एक धीर वीर गंभीर आदर्श महापुरुष के रूप में। समझ गए बात? अगली एक और चरित्र चित्रण जरूर याद कर लेना, क्योंकि चरित्र चित्रण पूछता है, कभी कुंती का पूछता है तो कभी कर्ण का पूछता है। अगर कर्ण के बजाय कुंती का पूछ लेगा, नायक कहेगा तो कर्ण का लिखना है, नहीं तो कुंती का होगा तो नारी पात्र का कहेगा तो कुंती का लिख दीजिएगा। देखिए, तो आपने क्या देखा कि जो कर्ण है पहले नंबर पे हेडिंग है वर्ण भेद तथा कुल भेद का शिकार। ये रट लो, हेडिंग्स रट लो, कुछ नहीं दिक्कत है। अत्यंत तेजस्वी और शौर्य की प्रतिमा, कुछ नहीं आपको याद रहेगा तो हेडिंग्स याद रहेगी, तो इसी के आधार पे आप बना के लिख सकते हो। पक्का दृढ़ प्रतिज्ञ तथा वचन का पक्का, अत्यंत तेजस्वी और शौर्य की प्रतिमा, सच्चा मित्र, श्रद्धालु गुरु भक्त और कृतज्ञ। ठीक है, अब अगला सवाल बनेगा आपसे कि रश्मिरथी के आधार पे कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भाई कुंती का चरित्र चित्रण देखिए। कुंती क्या है? लोक लाज में बंधी हुई एक भारतीय नारी है। जैसे लोक लाज में बंधी हुई आज की नारियां हैं, वैसे कुंती भी है। यद्यपि कुंती राजमहिषी है, राजरानी है, राजमहिषी है, तथापि वो सामाजिक मर्यादाओं एवं लोक लाज में बंधी एक भारतीय नारी की प्रतीक है। क्या है? भारतीय नारी की प्रतीक है। ये जानते हुए भी कि कर्ण उसी की कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुआ पुत्र है, जिसे उसने लोकलाज के वशीभूत गंगा में प्रवाहित कर दिया था, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाती। वो 100% जानती है। तो इसीलिए कहे जा सकते हैं, नंबर 1 लोकलाज में बंधी हुई एक भारतीय नारी, नंबर 2 परिस्थितियों से विवश एक व्याकुल नारी। कुंती परिस्थितियों से विवश होकर के अपने नवजात पुत्र कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर देती है, बहा देती है। वो राजमहिषी बन जाती है, किंतु परिस्थितियों की विषमता उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस व्यथा को वो आजन्म सहन करती है। अगली हेडिंग डालेंगे एक ममतामयी मां है। मां वो, और मां तो मां होती है। रश्मिरथी की कुंती वात्सल्य की भावना से ओतप्रोत एक ममतामयी माता है। वो अपने ही पुत्रों में शत्रु भाव को व्याप्त देखकर कर्ण के पास जाती है, और जब कर्ण उसे राधा पुत्र के रूप में प्रणाम करता है तो वो व्यथित होकर उससे कहती है, रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से। क्या कहती है? रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से। कुंती कर्ण के पास किसी कूटनीति को ध्यान में रखकर नहीं जाती है। वो उसकी मां होने के कारण वात्सल्य भावना से विवश होकर ही उसके पास जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके पुत्र एक दूसरे से युद्ध भूमि में संघर्ष करें। यद्यपि कर्ण उसे निराश ही करता है, तथापि वह उसे आशीर्वाद देती है। कर्ण क्या कहता है कि पुत्र तो आपके
जितने हैं उतने ही रहेंगे, कि मैंने उससे मार दिया तो मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा और उसने मुझे मार दिया, तब तो वो उतने के उतने रहेंगे। तो संख्या वो कहता है। अब अगला सवाल जो बनेगा वो है रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण। देखो चरित्र चित्रण, चूंकि यहां पर 3 चरित्र बड़े सामने आए हैं, सबसे नंबर 1 सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो कर्ण का चरित्र चित्रण है। सामान्य हिंदी वाले ध्यान से सुने और साहित्यिक हिंदी वाले भी ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने यहां पर कंबाइंड क्लास ली है, ये नहीं कि अलग अलग है। खंडकाव्य सभी के सेम होते हैं, बस मैंने क्या बताया कि सामान्य हिंदी को चरित्र चित्रण और सारांश याद रखना होता है, ज्यादातर आते हैं, और साहित्यिक हिंदी वालों को सब कुछ पढ़ना होता है, उनसे विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, सर्गों का सारांश भी पूछा जा सकता है और चरित्र चित्रण भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो कृष्ण के चरित्र चित्रण करने में देखो मैंने क्या कहा, आप घबराइए नहीं। आप तो कहेंगे सर 3 का है याद करवा रहे हो, मैं कहूंगा आप कुंती और कर्ण का याद कर लो, काफी है। लेकिन 5 अंकों का मामला होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है चरित्र चित्रण में, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा हेडिंग्स रटिए, कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है कि जो श्री कृष्ण है उनको कौन नहीं जानता। क्या है? श्री कृष्ण जो है वो महान कूटनीतिज्ञ हैं। रश्मिरथी के जो श्री कृष्ण हैं, वैसे तो श्री कृष्ण तो अलग अलग बहुत रूपों में आए हैं हमारे सामने, लेकिन जो यहां पर जो रश्मिरथी खंडकाव्य में जिनका वर्णन हुआ वो कृष्ण कूटनीतिज्ञ हैं। रश्मिरथी के श्री कृष्ण में यद्यपि महाभारत युगीन कृष्ण के चरित्र की अधिकांश विशेषताएं विद्यमान हैं, ये गोकुल के कृष्ण नहीं यहां पर रहते हैं, तो ये महान कूटनीतिज्ञ हैं, किंतु मुख्य रूप से उनके कूटनीतिज्ञ स्वरूप का ही चित्रण यहां पर हुआ है। वे पांडवों की ओर से कूटनीतिज्ञ का कार्य करते हैं और दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे श्री कृष्ण में महान कूटनीतिज्ञ। नंबर 2 युद्ध विरोधी एवं मानवतावादी। वो रश्मिरथी के जो श्री कृष्ण हैं वो मानवतावादी हैं, वो युद्ध विरोधी हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध हो जाए, वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए, इसीलिए समय समय पर वो समझाते रहते हैं कि युद्ध रुक जाए, तो वो समझाने के लिए संधि के लिए भी जाते हैं। ठीक है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है आगे देखे क्या होता है ना। मैत्री की राह बताने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी तुम बाधा दो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते थे कि युद्ध हो ही जाए, वो संधि के लिए जाते हैं और यहां तक ये भी कहते कि भैया 5 गांव दे दो, हमारे पांडव वहीं पर खुशी से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दुर्योधन नहीं मानता है, तो युद्ध तो होना ही था। तो युद्ध विरोधी और मानवतावादी हैं रश्मिरथी के जो श्री कृष्ण हैं, मानवतावादी हैं, संवेदनशील हैं। उन्हें यह मालूम है कि युद्ध की विभीषिका मानवता के लिए कितनी भयावह, कितनी दुखदायी हो सकती है, होती है। वे किसी भी मूल्य पर युद्ध रोकना चाहते हैं। पांडवों के दूत बनकर वे हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों से उनके लिए केवल 5 गांव मांगते हैं। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो फिर क्या था? तीसरा है निर्भीक। तो पहली हेडिंग पढ़ा महान कूटनीतिज्ञ, दूसरी हेडिंग पढ़ा युद्ध विरोधी और मानवतावादी, तीसरी हेडिंग है निर्भीक एवं स्पष्टवादी। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते किंतु वे कायर भी नहीं है, वह निर्भीक और स्पष्टवादी भी हैं। वह दुर्योधन को बहुत समझाते हैं कि वे अपना हठ छोड़ दे, किंतु जब वो नहीं मानता तो कह उठते हैं, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, है ना। समझो, तो कह देते हैं लीलामय और अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान तो ही हैं। तो महाभारत के श्री कृष्ण की भांति श्री रश्मिरथी के श्री कृष्ण भी अलौकिक गुणों से संपन्न हैं
और लीलामय पुरुष हैं, है ना, और गुणों के प्रशंसक हैं। अगला है, अगली हेडिंग डाले भाई, गुणों के प्रशंसक भी हैं। रसमरथी के जो श्री कृष्ण है गुणों के पारखी हैं, गुणी व्यक्तियों को पहचानते हैं, गुणों की प्रशंसा भी करते हैं। यद्यपि कर्ण उनके विपक्ष का योद्धा है भाई, क्योंकि कौरवों की ओर से लड़ रहा है, तथापि उसकी मृत्यु के बाद वे अर्जुन से उसके संबंध में कहते हैं कि वह सुवरिष्ठ था, धार्मिक था, तपस्वी था, व्रती था, सत्यवादी था, तमाम उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, सदाचार के समर्थक भी हैं भाई। श्री कृष्ण भगवान हैं, अब वहां पर भगवान नहीं कह सकते, वहां पर कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं। श्री कृष्ण सदाचार एवं शील के समर्थक हैं, लेकिन हम यहां पर वर्णन के हिसाब से बोलते हैं, बाकी तो भगवान ही है। तो भगवान सदाचार और शील के समर्थक हमेशा होते हैं। वे समाज एवं मानव जाति के कल्याण हेतु पुरुषार्थ को किसी भी जाति, धर्म या जन्म से संबद्ध नहीं मानते, अपितु उन्हें सच्चा पुरुषार्थ शील एवं सदाचार युक्त आचरण में ही दिखाई देता है। इस प्रकार रसमरथी के श्री कृष्ण जो हैं वो श्री कृष्ण का चरित्र, महाभारत के श्री कृष्ण के चरित्र के गुणों को अपने में समाहित किए हुए है। ठीक है, तो इस तरह सदाचार के समर्थक हैं, गुणों के प्रशंसक हैं, और कूटनीतिज्ञ हैं, महान कूटनीतिज्ञ हैं, और क्या हैं, युद्ध विरोधी मानवतावादी हैं, निर्भीक स्पष्टवादी हैं, लीलामय अलौकिक शक्ति संपन्न है, सब है ना श्री कृष्ण। ठीक है, तो अब इसके आगे हम पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं कि अब हमने आपको पढ़ा, पहले प्रथम सर्ग का सारांश पढ़ाया, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रथम सर्ग में क्या हुआ, तो प्रथम सर्ग में पता चल गया। अब जो 7 सर्ग हैं पूरे कंप्लीट एक शॉर्ट समरी में आपके लिए अभी मैं बता देता हूं, देखते हैं कहां पर है। तो यहां मैं सारांश अलग लिख कर लाया हूं, तो यहां से मैं अलग सारांश आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर इस तरह आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट आउट कर लीजिए जैसा मैंने किया है, और मैं जैसा जैसा बताऊंगा केवल आपको पॉइंट ही याद करने हैं, क्योंकि पॉइंट से ही आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, पहले सर्ग में मैंने पहले सर्ग को शुरुआत में आपको बता ही दिया कि पहले सर्ग में क्या हुआ, पहले सर्ग की क्या कथा थी। कर्ण का जन्म होता है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से होता है, लेकिन कुंती जबकि कौमारावस्था में होती है तो वह लोक निंदा के भय से कर्ण को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। वहां पर एक होते हैं अधिरथ और एक राधा है। अधिरथ राधा जो कि सूत होते हैं, सूत कुल के होते हैं, तो राधा उनको पालती है, पालन पोषण करती है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, एक सभा का आयोजन होता है, जैसे आपने अभी शस्त्र परीक्षा करने के लिए, है ना, और द्रोणाचार्य पांडवों की शस्त्र परीक्षा के लिए आयोजन करते हैं। तो जब वहां पर शस्त्र परीक्षा के लिए आयोजन करते हैं, शस्त्र परीक्षा लेने के लिए, एक प्रकार से एग्जामिनेशन जैसे आपका बोर्ड का है वैसे उनका भी था, है ना। तो अब यहां पर हुआ क्या था भाई, जो अर्जुन थे और भी तमाम पांडव थे, उनके शस्त्र भाई धनुर्विद्या के प्रदर्शन के लिए उसका आयोजन किया गया। अब वहां पर कर्ण भी उपस्थित था, तो कर्ण ने द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारा। इस पर कृपाचार्य ने उससे जाति पूछ ली कर्ण से। कर्ण ने बताया कि मैं सूत पुत्र हूं। तो इस पर कृपाचार्य कहते हैं कि सूत पुत्र और क्षत्रिय राजकुमार से तुम्हारी कैसी तुलना, और तुम कैसे उससे द्वंद्व युद्ध कर सकते हो, तुम तो नीच कुल के हो। भाई अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के लिए किसी राज्य का राजा होना आवश्यक है, राजकुमार होना आवश्यक है। तो इस पर कर्ण की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन आगे बढ़ता है और अपना मुकुट कर्ण के ऊपर सिर पर रख देता है और कहता है कि कर्ण को मैं आज से अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और इस प्रकार छाती से लगा लेता है कर्ण को, कर्ण भी इसको छाती से लगा लेता, मित्रता से पुलकित हो उठता है कर्ण, अपने आप को धन्य समझने लगता है। अब इस बात से कुंती के मन में यह आता है कि मैं जाकर के कह दूं कृपाचार्य से कि नहीं नहीं ये मेरा पुत्र है, ये क्षत्रिय वंश का उत्पन्न हुआ है, परंतु हिम्मत नहीं कर पाती है, अफसोस कर जाती है। और लेकिन द्रोणाचार्य इस बात से बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि भाई अगर मैं ये सोच रहा था कि अर्जुन निष्कंटक है, उसके जन्म की कथा है, उसके अर्जुन से द्वंद्व युद्ध की कथा है, ये पहले सर की कथा है। जन्म हुआ, लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अर्जुन, दुर्योधन, अंगराज, कर्ण और कुंती, इन सब की बातों को लिखना है इसमें, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, आश्रमवास में केवल इतनी बात आपको लिखना है कि कर्ण जो है
कर्ण जो उच्च राजकुलाभिमानी राजकुमार होते हैं, जो वो बहुत चिढ़ाते हैं, उसको नीच कुल का कहते हैं, क्योंकि उसको शास्त्र विद्या मतलब धनुर्विद्या नहीं आती है, अस्त्र शस्त्र की विद्या भी नहीं आती, धनुर्विद्या में भी पारंगत नहीं है। तो कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता है, परशुराम के पास जाता है। ठीक है, परशुराम क्या है, परशुराम को गुरु बनाता है और परशुराम से कहता है कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। कर्ण जो है परशुराम से आश्रम में निवास करता हुआ कहता है कि मैं आश्रम में जाता है और वहां से विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है। कर्ण परशुराम जी के पास परशुराम जी को गुरु बनाता है। तो परशुराम जी से कहता है कि मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न पुत्र हूं, बालक हूं। तो परशुराम जी उसको ब्राह्मण मान करके, क्योंकि क्षत्रिय को तो वो विद्या देते नहीं थे, ऐसे ही तो था कुछ, तो परशुराम कहते हैं, परशुराम ब्राह्मण उसको समझ करके कर्ण को शिक्षा मतलब सिखाने लगते हैं, यानी कि उसको धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र की विद्या शिक्षा दीक्षा देने लगते हैं। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि कर्ण की जंघा पर लेटे लेटे परशुराम को नींद आ जाती है। जब परशुराम को नींद आ जाती है तो एक कीड़ा कहीं से आकर के कर्ण की जंघा में काटने लगता है, जिससे रक्त प्रवाहित होने लगता है। लेकिन कर्ण चूंकि क्षत्रिय है, तो अब कर्ण कहता है कि अगर मैं अपनी जंघा हटाऊंगा तो गुरु जी की नींद टूट जाएगी। ये गुरु शिष्य संबंध थे उस समय के, आप सोचिए, है ना। तो कहते हैं अगर मैं जंघा हटाऊंगा तो गुरु जी की नींद टूट जाएगी। तो वो अपनी जंघा नहीं हटाता है। लेकिन जब उसका खून बहते बहते जाता है, जब उनको लगता है कि कुछ महसूस होता है, तब वो उठकर देखते हैं परशुराम, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं है, ये क्षत्रिय बालक है, और उसको श्राप दे देते हैं कि मेरी सिखाई हुई विद्या उस समय तू भूल जाएगा जिस समय तुझे याद होनी चाहिए, है ना, प्रयोग के समय भूल जाएगा। तो ये शाप भी दे देते हैं कर्ण को। तो विद्या और शाप की कहानी इसमें याद रखना, इतनी बात याद रखना, यह आश्रमवास की कथा है। इसके बाद क्या होता है, तीसरे सर्ग की अगर बात करें, तीसरे सर्ग में अज्ञातवास पूरा होने पर जो कौरवों के यहां संदेशा लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के यहां संदेशा लेकर जाते हैं, कहते हैं केवल 5 ग्राम रक्त दे दो हमको, बस हम वहीं पर आराम से हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, दो जो था असाध साधने चला। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण किया और अंत में चेतावनी दे करके, ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। तो रण कर की चेतावनी देते हुए श्री कृष्ण वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में कर्ण से भेंट होती है। किससे भेंट होती है? कर्ण से भेंट होती है। फिर क्या होता है भाई, वो कर्ण को समझाते हैं कि ऐसा है, तू भी बड़ा भाई है पांडवों का, कुंती का प्रथम पुत्र है तू, और ऐसा कर कि युद्ध की विभीषिकाएं और युद्ध के परिणाम भी समझाते हैं श्री कृष्ण कि अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, क्या होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे। कहा उन्होंने कि युद्ध की विभीषिका क्या होगी। तो कर्ण उनको मना कर देता है, कहता है कि मैं पांडवों की ओर से नहीं लड़ूंगा, मैं सीधी सी बात है, मैं दुर्योधन के पक्ष में हूं और मैं दुर्योधन के पक्ष में ही रहूंगा मरते दम तक। वो उनकी बात नहीं मानता है। इतनी बात आपको कृष्ण संदेश में तृतीय सर्ग में लिख देना, जो कि बड़ा प्रसिद्ध सर्ग है और बार बार हर व्यक्ति की जुबान पर यह आता रहता है, मोटिवेशनल सर्ग है। चतुर्थ सर्ग में क्या होता है, महादान की कथा होती है। क्योंकि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहते तो कौन मार पाता। कवच और कुंडल जो कि उसके जन्म से ही थे, और वो इंद्र आते हैं ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके, छल के कहा कि तू बड़ा दानी है तो चल मुझे दान कर दे, तू अपने कवच और कुंडल मुझको दान कर दे। अब वो जानता था कि ये इंद्र है, लेकिन वो कहता है कि जब स्वर्ग ही धरती पर मनुष्यों से दान मांगने आ गया है तो मुझे दान देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कवच और कुंडल दान कर देता है। अंत में इंद्र जो हैं, वो इंद्र हैं, छल से उसके कवच और कुंडल ले लेते हैं, और अंत में इंद्र जो हैं
बड़े लज्जित होते हैं तो उसको एकाग्नि अस्त्र दे देते हैं। एकाग्नि अस्त्र एक बार ही चलाया जा सकता था, एकाग्नि अस्त्र उसको दान में देते हैं, कहते हैं जिसको चाहेगा तो एक बार में मार देगा एक से। तो ये दान में देते हैं, कौन? इंद्र दे के चले जाते हैं। चौथा सर्ग यहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं पांचवें सर्ग में भैया क्या होता है। पांचवें सर्ग में क्या होता है, माता कुंती कर्ण के पास जाती है, कहती है कि 5 पांडव मेरे हैं, मैं चाहती हूं तू भी मेरा पुत्र है। वो गले लगाना चाहती है और कर्ण भी गले लगाना चाहता है, लेकिन सचेत हो जाता है, कुंती को गले से नहीं लगाता है। 5 पांडव कहती, 5 पांडव का तू भाई है, तू आ जा मेरी ओर, आज मेरी ममता तुझको पुकार रही है। लेकिन कर्ण नहीं मानता है। कर्ण वचन देता है माता को कि जाओ, मैं सिर्फ अर्जुन के अलावा, यहां पर इसीलिए मैंने लिखा कर्ण वर्सेस अर्जुन, यानी कर्ण और अर्जुन में ही है मामला। तो कर्ण कहता है कि मैं केवल अर्जुन पर ही अस्त्र चलाऊंगा, या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा। आपके जो अन्य 4 पांडव हैं मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये वचन देता है, कहता है जा माता वापस लौट जा, तेरे 5 पुत्र थे और 5 ही रहेंगे। अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो मैं तेरा पुत्र हो जाऊंगा, और अर्जुन ने हमको मार दिया तब तो आपके 5 पुत्र रहेंगे ही। तो इस तरह वो स्वीकार नहीं करता है इनकी भी संधि। माता निराश, कुंती लौट जाती हैं और कोई चारा उनके पास नहीं था। 6ठम सर्ग की अगर बात करें तो शक्ति परीक्षण की बात आती है। कर्ण को सेनापति बना दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा, कर्ण सेनापति बन जाता है। अब कृष्ण जो है भाई, उसके पास एक अग्नि अस्त्र है, अगर वो चला देता तो वो ऐसा अस्त्र है जो दुर्निवार अस्त्र है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता था। तो अगर वो चला देता एक अग्नि अस्त्र अर्जुन पर तो अर्जुन मारे जाते। तो इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, घटोत्कच जो कि हिडिंबा का पुत्र होता है, उसको सबसे पहले उसको युद्ध में भेजते हैं। जब युद्ध में भेजते हैं तो कर्ण क्या करता है, एक अग्नि अस्त्र पर घटोत्कच पर वार कर देता है, वो मारा जाता है। और बाद में जो कर्ण है वो बड़ा अफसोस करता है। लेकिन फिर क्या था, एक अग्नि अस्त्र उसका यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे बात करेंगे 7म और अंतिम सर्ग, यानी कर्ण के बलिदान की कथा इसमें होती है। कर्ण और अर्जुन में युद्ध चल रहा होता है। 5 पांडव जो होते हैं, 4 पांडवों को पहले पराजित कर देता है कर्ण, और पराजित करके उनको बंदी बना लेता है, उनको नहीं मारता है। वो चाहता तो मार भी सकता था, लेकिन माता से पहले ही वादा कर चुका होता है, तो वो नहीं मारता है उन 4 पांडवों को। तो जो एक होते हैं, जो अर्जुन, उनसे युद्ध करता रहता है और उन 4 पांडवों को बंदी बना करके लज्जित करके छोड़ देता है। अंत में क्या होता है, लड़ते लड़ते उसका युद्ध, उसका जो रथ होता है कर्ण का, वो कीचड़ में फंस जाता है। और उधर से श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि अब इस निहत्थे पर वार करके मार दो। और फिर क्या होता है, श्री कृष्ण का बलिदान हो जाता, सॉरी कर्ण का बलिदान हो जाता है यहीं पर। और यहीं पर सर्ग यहीं पर समाप्त हो जाता है, पूरा का पूरा रश्मिरथी खंड काव्य। तो इस तरह मैंने आपको A to Z चीजें बता दी हैं, सारी चीजें, सारांश समझ में आ गया होगा। 80 शब्दों में यार लिखना होता है। पहले सर्ग का सारांश शुरुआत में ही हमने पढ़ा दिया है, और पूरे सर्ग का सारांश अब मैंने समझा दिया 7 सर्गों का। तो इस तरह आप अपनी भाषा में लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि रट्टा मार के ही लिखिए। तो ये पूरा हुआ और आपके 5 अंक भी पूरे हो गए।